एक गांव में एक दर्जी रहता था। वो नेक दिल और दयालु था। सभी गांव वाले अपने कपड़े उसी को सीने दिया करते थे। एक दिन दर्जी की दुकान में एक हाथी आया। वो भूखा था। दर्जी ने उसे केला खिलाया। उस दिन के बाद से वो हाथी रोज दर्जी की दुकान में आने लगा। दयालु दर्जी उसे रोज केला खिलाते थे। बदले में वो हाथी कई बार उसे अपनी पीठ पर बिठाकर शहर पर ले जाते थे। दोनों की दोस्ती देखकर गांव वाले भी हैरान थे। एक दिन दर्जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठा दिया। जाते जाते वो उसे केला देते हुए कहे गए कि अगर हाथी आए तो उसे एक केला खिला देना। लेकिन दर्जी का बेटा बड़ा शरारती था। वो दर्जी के जाते ही उसने वो केला खुद खा लिया। जब हाथी आया तो उसके शैतानी दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने एक सुई ली और उसे अपने पीछे छुपाकर हाथी के पास गया। लेकिन हाथी ने समझा कि वो केला देने के लिए आया है, इसलिए वो हाथी ने अपनी सूंड आगे बढ़ा दी। लेकिन उसके सूंड बढ़ाते ही दर्जी के बेटे ने उसे सुई चुभो दी। हाथी दर्द से बिलबिला उठा और ये देखकर दर्जी के बेटे को बहुत मजा आया और वो ताली बजाकर खुश होने लगा। दर्द से बिलबिलाता हाथी गांव की नदी की ओर गया। वहां जाकर उसने अपनी सूंड पानी में डाल दी। कुछ देर तक नदी के ठंडे पानी में रहकर उसे राहत महसूस हुई। हाथी को दर्जी के बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली और अपनी सूंड में कीचड़ भरकर दर्जी की दुकान की तरफ बढ़ा। दर्जी के लड़के ने जब फिर से हाथी को आते देखा तो सुई लेकर बाहर आ गया। वो हाथी के पास आते ही उसे सुई चुभाने के लिए आगे बढ़ा, मगर हाथी ने सूंड में भरा सारा कीचड़ उस पर उड़ेल दिया। लड़का दुकान के दरवाजे के सामने खड़ा था। वो ऊपर से नीचे तक कीचड़ से लथपथ हो गया था। वो कीचड़ दुकान के अंदर भी छिड़क गया और लोगों के दिए गए कपड़े भी गंदे हो गए। ठीक उसी समय दर्जी भी अपना काम निपटा कर दुकान वापस आया। वहां की ये हालत देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने सारी बात बता दी। अब दर्जी ने बेटे को समझाया कि तुमने हाथी के साथ बुरा बर्ताव किया है, इसलिए उसने भी तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव किया है। जैसा बर्ताव करोगे वैसा ही पाओगे। आज के बाद किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करना। फिर दर्जी ने हाथी के पास जाकर उसकी पीठ सहलाई और उसे केला खिलाया। अब फिर से हाथी खुश हो गया। अब दर्जी के बेटे ने भी उसे केला खिलाया, जिसके कारण हाथी और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद से हाथी दर्जी के बेटे को भी अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने लगा। अब दर्जी के बेटे ने शरारत छोड़ दी और सबसे अच्छा बर्ताव करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा बर्ताव तुम दूसरों से चाहते हो वैसा बर्ताव तुम दूसरों के साथ करो। बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।